क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में और क्या बिटकॉइन की सिचुएशन है? क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं? आज सैटरडे नाइट है और कल संडे है, वीकेंड का टाइम है, वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम है। बात करेंगे मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स की, बिटकॉइन की, लेकिन शुरुआत करेंगे आज के टॉप गेनर से। आज का टॉप गेनर है फीरो कॉइन, FIRO। फीरो की अगर हम बात करें, एक अच्छा खासा जंप आया एक ही बड़ी कैंडल 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अगर आप देखोगे काफी टाइम से एक बेस तैयार हो रहा था और डेफिनेटली आप देखोगे ये बेस वो बेस था जो एक स्ट्रॉन्ग बेस था। 1.36 डॉलर की रेंज, 1.3 1.5 डॉलर की रेंज में ट्रेड कर रहा था, सीधा गया $4 के ऊपर। कीमतें तकरीबन तकरीबन 200 300% तक बढ़ी हैं। 200 की तो अगर हम बात करें तो डेफिनेटली पूरा इतना तो यहाँ 200 तक तो प्राइस गया है, ठीक है। तो डेफिनेटली जिन वेल्स ने यहाँ पे बाय किया उन्होंने एक तगड़ा पंप किया है इसको। और फिरो अभी अभी अगर आप देखेंगे 40% चल रहा है। $2.4 पे लेवल है इसका, ₹208 पे, ठीक है। और वहीं अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस ना टिका हुआ है $1 लाख से ऊपर। नीचे जाता है बिटकॉइन लेकिन वापिस ऊपर आ जाता है। अभी तक आप देखोगे ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, जब से $1,04,000 को हिट किया, 90,000 तक होके आए, वापिस ऊपर गए, है ना, फिर वापिस नीचे आए, फिर ऊपर, और अभी ऊपर टहल रहे हैं। हो सकता है बिटकॉइन थोड़ा सा लेवल नीचे ले आए, ठीक है। हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके चल नहीं रहे हैं, ठीक है। और वीकेंड का टाइम है। वीकली कैंडल की अगर मैं बात करूं तो ये है वीकली कैंडल, ठीक है। तो इस वीक हमें कोई उम्मीद नहीं है कि बिटकॉइन नया हाई टच कर ले। कल संडे है वैसे भी, और परसों सुबह इस वीक की जो क्लोजिंग है 5:30 AM पे मिल जाएगी। तो थोड़ा वीकेंड का टाइम है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बिटकॉइन के प्राइस में पंप डंप देखने को मिल सकता है। 1,01,480 के करीब बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। 86 लाख, 86 लाख रुपए पे बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। सबसे पहली अपडेट, बहुत सारी कंट्रीज में बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेके काफी ज्यादा एक्शंस देखने को मिल रहे हैं। और प्रेसिडेंट जेवियर will allow Bitcoin payment in Argentina by 2025। अर्जेंटीना में बिटकॉइन पेमेंट्स को अलाउ किया जाएगा 2025 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट आता है वर्चुअल को लेके। वर्चुअल अभी अगर आप देखेंगे एक नया क्रिप्टो है, ठीक है। और बहुत सारी एक्सचेंजेस पे अभी आना बाकी है। और वेल्स आर बाइंग वर्चुअल। वेल्स अगर किसी कॉइन को खरीद रही हैं तो हम जरूर उस कॉइन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेटली वेल्स की बाइंग हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्राइस बढ़ेगा इंस्टेंट। हो सकता है गेम वेम हो जाए उसके बाद प्राइस बढ़े, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। और टू फ्रेश वॉलेट्स हैं, हो सकता है सेम पर्सन हो। क्या किया है, विड्रॉ किए 10 मिलियन USDC फ्रॉम कॉइन बेस टू बाय 4.2 मिलियन वर्चुअल एट $2.3। और एक और वॉलेट है जिसने 406 इथीरियम का खर्चा किया और 1.5 मिलियन टू बाय 6,64,000 वर्चुअल, 2.39। सेम बाइंग प्राइस है। इसने तो बहुत अच्छा खासा मोटा खर्चा किया है ना, तकरीबन तकरीबन 80-90 करोड़ हो गया। और 4 मिलियन वर्चुअल खरीदे हैं। अच्छी खासी तगड़ी बाइंग की है दो वॉलेट्स ने वर्चुअल की। नेक्स्ट अपडेट है पैपे को लेके। पैपे की वेल्स का मार्केट में मूवमेंट जारी है। और पुरानी वेल्स, मतलब स्टार्टिंग की वेल्स जो पैपे की घुसी हुई हैं, उनके अपडेट्स ज्यादा आ रहे हैं। ए पेपे वेल दैट हैड बीन डोरमेंट फॉर 600 डेज। 600 दिन तक भैया पेपे लेके छोड़ दिए, 600 दिन बाद ये वेल जागी है। और ट्रांसफर ऑल 2.1 ट्रिलियन पेपे $52 मिलियन के टू अ न्यू एड्रेस। आप अगर 600 दिन कोई ऐसा कॉइन लेके छोड़ दो और ऐसे रिजल्ट आपको 600 दिन बाद देखने को मिले तो डेफिनेटली वो मूवमेंट ही अलग होगा एक तरह से, ठीक है। और यही हुआ है, 600 दिन बाद ये वेल जागी। पेपे निकाले 2.1 ट्रिलियन अपने $52 मिलियन के, करोड़ों के पेपे। और दिस वेल इनिशियली स्पेंट 0.0135 इथेरियम। आप देखो पिक्चर, देखो यहाँ पे $27 के 2.1 ट्रिलियन पेपे खरीदे थे। $27।
ओ माय गॉड, $27 की अगर मैं बात करूं भैया, 2000 से ऊपर थोड़ा सा नंबर जाएगा, 2100 रुपए या 2200 रुपए के करीब ये नंबर जाएगा इंडियन रुपीज में। ये कहानी बड़ी ट्विस्ट, अच्छी कहानी है। हमने अभी रिसेंटली 3000 से $73 मिलियन वाली वेल की बात की थी पैपे से, लेकिन इस वेल के तो क्या ही कहने भैया। $27 का इसने खर्चा किया था, 2.1 ट्रिलियन पैपे खरीद के रख लिए। आज वो $52 मिलियन के हैं। अगर आप हमारी पिछली वीडियो चेकआउट करेंगे तो एक वेल हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, उसने तो भैया $3000 लगाए थे, $3000 से, जिससे 73 मिलियन बना था। लेकिन इस वेल के क्या ही कहने हैं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है भैया, क्योंकि $52 मिलियन का नंबर जान के भैया आपके भी होश उड़ सकते हैं, आप भी शॉक में हो सकते हो कि क्रिप्टो मार्केट में ऐसा हो रहा है। ये कोई हम हवा में नहीं कह रहे हैं, विद प्रूफ आपके सामने ये प्रूफ है, ठीक है। प्रूफ क्या है कि $27 लगाया, जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है, 2200 2200 रुपए के करीब नंबर जाता है, 2100 रुपए के, ठीक है। और 52 मिलियन फ्रॉम $27 से लेके $52 मिलियन, भैया $27 भी $52 मिलियन बन गया 600 दिन के अंदर। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न कितना लिया, एक 1.9 मिलियन एक्स का रिटर्न लिया। और $52 मिलियन, 2000, सीधा अगर मैं पॉइंट पे आऊं तो 2000 रुपए बन गए 400, आई थिंक 444 करोड़ रुपीस। 444 करोड़ रुपया नंबर बैठता है इंडियन रुपीज में $52 मिलियन का। 600 दिन के अंदर 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, 444 करोड़ रुपया किसने बना दिया, पैपे ने बना दिया। 600 दिन बाद वेल जागी है, अपने सारे पैपे ट्रांसफर कर लिए, जो कि 444 करोड़ के हैं नए एड्रेस पे। और ये प्रूफ है पूरा, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसने पैपे लिए थे 2.1 ट्रिलियन, $27 के, ठीक है। इतनी गैस फीस लगी थी। डेट आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे, 15 अप्रैल 2023, अप्रैल में ही पैपे आना शुरू हुआ, मार्केट में आया और ट्रेंड होना शुरू हुआ। और अगर आप देखेंगे तो सिर्फ $27 का इन्वेस्टमेंट था उस टाइम पे, ठीक है। $27 में इसको मिल गए थे 2.1 ट्रिलियन पैपे, जिनकी वैल्यू आज $52 मिलियन। अभी मार्केट में ना ईटीपी भी आने लग गए हैं, और अभी डॉज कॉइन का ईटीपी आया था, उसके बाद 4 कॉइन्स के ईटीपी आए, जिसके अंदर ओंडू था, नियर प्रोटोकॉल था, पिथ था, ठीक है, रेंडर था। 5 ये हो गए। और अब अगर आप देखोगे, स्वीडन स्पॉटलाइट स्टॉक मार्केट एड 20 न्यू डिजिटल एसेट ईटीपी इंक्लूडिव इंक्लूडिंग इंजेक्टिव एंड एप्टोस। और अगर आप देखेंगे, अनाउंस द लॉन्च ऑफ 20 न्यू एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट ईटीपी ऑन स्वीडन स्पॉटलाइट स्टॉक मार्केट। उन 5 के बाद कौन कौन से कॉइन्स के ईटीपी मार्केट में आ, तो कुछ गिने चुने की अगर मैं बात करूं तो लॉन्च इंक्लूड टॉप डिजिटल एसेट सच एस आवे, फेच एआई, इंजेक्टिव, एप्टोस, ठीक है, सोनिक लैब, एफटीएम, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉप कॉइन्स हैं जिनके ईटीपी मार्केट में आने वाले हैं। टॉप 20, मतलब अभी 20 ईटीपी और आने वाले हैं, और ये बहुत अच्छी बात है इन सब के लिए भी, ठीक है। अब इस टाइम पे काफी बुलिश है, वेल्स का तगड़ा बाइंग हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रम्प के प्रोजेक्ट की अगर बात करूं, उन्होंने भी अच्छे खासी बाइंग की है, ठीक है। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी ने जिस तेजी से बिटकॉइन खरीदे हैं, और अभी भी वो सिलसिला जारी है, माइक्रो स्ट्रेटेजी का अब ये हाल हो गया है कि माइकल सेलर का जो माइक्रो स्ट्रेटेजी है वो 2%, नाउ ऑन ओवर 2% ऑफ द एंटायर बिटकॉइन सप्लाई, 2% बिटकॉइन की सप्लाई अकेला माइक्रो स्ट्रेटेजी लेके बैठा है। और ये 2 से 3 4% भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी रुकने का नाम नहीं है। तो अभी हम इंजेक्टिव की बात कर रहे थे, और इंजेक्टिव का एक चार्ट है हमारे सामने, ए लुक इनटू आईएनजे टोकन बर्न दिस ईयर। अगर आप इस साल देखेंगे, आईएनजे टोकन्स की जो बर्निंग का चार्ट है ये आपके सामने, फरवरी से लेके, है ना, सीधा ऊपर ही जा रहा है, और इस टाइम पे हाई लेवल पे चल रहा है। इट मींस इस साल अच्छे खासे आईएनजे बर्न हुए, और इसका रिजल्ट आईएनजे के चार्ट पे दिखेगा। हमने अभी ईटीपी की बात की, ठीक है, ऊपर से ये बर्निंग, ये डेफिनेटली आईएनजे के प्राइस पे अच्छा इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे वैनिक के प्राइस प्रेडिक्शंस के बारे में, वो भी बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और सुई ऑल टाइम हाई फॉर 2025। चार कॉइन्स के लिए हैं। बिटकॉइन के लिए 1,80,000 का प्रेडिक्शन कर रखा है, ठीक है। इथेरियम का प्रेडिक्शन है $6,000 का 2025 में। सोलाना का प्रेडिक्शन है $500 का और सुई का प्रेडिक्शन है $10 का, जो सुई अभी $5 के करीब आया है, ठीक है। ये प्रेडिक्शंस हैं वैनिक के 2025 के लिए इन चारों कॉइन्स के। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू की। शिबा इनू के इकोसिस्टम में ऑलरेडी दो कॉइन है, लीश और बॉन, ठीक है। दो कॉइन आना बाकी हैं, उसमें से एक कॉइन अब आ रहा है जिसका नाम है ट्रीट। शी स्टेबल कॉइन अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ट्रीट एक टोकन का अनाउंसमेंट किया था कि आएगा इकोसिस्टम में। और शिबा इनू के अगर हम देखें तो ट्रीट इज कमिंग सून, ठीक है। और जल्दी ही शिबा इनू के इकोसिस्टम में एक और नया कॉइन ऐड होने वाला है लीश और बॉन के साथ, जिसका नाम होगा ट्रीट। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे 18 दिसंबर की। फेड के डिसीजन आने वाले हैं 18 दिसंबर की रात को, ठीक है। और एफओएमसी डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीपीआई नंबर्स ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं कर पाए, ना ही कर पाएंगे अभी मार्केट को। और 18 दिसंबर की डेट भी एक तरह से पंप वाली डेट हो सकती है। फेड डिसीजन इन दिसंबर, पॉली मार्केट यूजर प्रिडिक्ट कर रहे हैं 95% चांस that the Fed will cut rate 25 bps on December 18th। 18 दिसंबर को रेट कट देखने को मिलेगा 25 bps का, जो कि अच्छी बात है क्रिप्टो मार्केट के लिए, ठीक है। तो 18 दिसंबर की डेट भी एक पंप डेट हो सकती है मार्केट के लिए। वेट कीजिएगा, जो भी डिसीजन आएगा सबसे पहले टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना। आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड, बाकी न्यूज़ अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च करना वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।